फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगधालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बगधालभ्य के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। उन्हें अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपया करके वह उपाय बताइए। बगधालभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातः स्नान करे। कलश को पुनः स्थापित करे। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करे और रात में भी वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। हे श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है।